गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 45 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th। हमारी डेट 16 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें एग्जाम्पल्स हैं आपके टेंजेंट्स के बारे में। जितना भी हमने पढ़ा उस पर बेस्ड जितने क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्पल्स में जो गिवन है बुक में, वो हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे जो हमने पिछली वर्कशीट्स में किया है। चलिए देखें। Draw a tangent AB to a circle with center O having point of contact at B। आपको क्या करना है, एक टेंजेंट बनाना है एक सर्कल पे। ये हो गया सर्कल जिसका जो सेंटर है वो क्या है, O। ये है आपका O। जो आपका टेंजेंट है उसका नाम है ए बी, और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो बी पर। मान लीजिए ये आपका टेंजेंट है, ठीक है, ये आपका टेंजेंट है। तो टेंजेंट ये हो गया, तो वो क्या है, टेंजेंट आपका ए बी है जो बी पे कांटेक्ट करता है। तो ये क्या हो गया, बी, ठीक है, और ये हो गया ए। यहां तक मैंने बी लिया है, पूरे टेंजेंट कोई भी नहीं लिया क्योंकि जो उसने बोला है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो बी पर है। तो ए बी यहां से यहां तक है सिर्फ। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 है, अ टेंजेंट कैन बी पैरेलल टू द सीकेंट, ट्रू या फॉल्स। क्या टेंजेंट है वो सीकेंट के पैरेलल हो सकता है। देखो ये जैसे सर्कल है, ये हो गया टेंजेंट और ये हो गया सीकेंट, तो पैरेलल तो ये हो सकते हैं, ठीक है, तो लिखोगे ट्रू। थर्ड है, द टेंजेंट एट अ पॉइंट सर्कल इज परपेंडिकुलर टू। ये जो आपका टेंजेंट है ये किसके परपेंडिकुलर होता है, जो आपकी रेडियस होती है। तो आप थर्ड में लिखोगे रेडियस, ठीक है, रेडियस। यहां पर मैं लिख देती हूँ साफ से। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो फोर्थ, द डैश ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। बाहर से कोई पॉइंट है उस पर ये जो आप ड्रॉ करते हैं जो दो लाइंस, ये क्या होती है आपकी टेंजेंट्स की लेंथ होती है ना, यहां तक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो लिखोगे द लेंथ ऑफ LEN, लेंथ GHTHC, ठीक है। लेंथ, जो आपकी लेंथ है टेंजेंट्स की, वो एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो ये होगी फर्स्ट का आंसर। क्या हो गया आपका, फर्स्ट की ये फिगर बनाओगे आप ऐसे, ए बी लिखोगे। सेकंड का आंसर ट्रू, थर्ड का रेडियस और फोर्थ का लेंथ। चलिए अब अपने एग्जांपल्स करते हैं जो आज में गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 1, आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है दो कंसेंट्रिक सर्कल्स। मैंने आपको कल भी बताया था क्या होते हैं, जिनका सेंटर एक होता है। इसका सेंटर भी एक यही है और इसका सेंटर भी यही है, ठीक है। तो जो दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है उसके अंदर जो कोड है लार्जर सर्कल की, जो ये बड़ा वाला सर्कल है इसकी ये कोड है, ठीक है। विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे सर्कल को टच करती है, यहाँ पे ये टच कर रही है, इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये इसको बाइसेक्ट करेगी, मतलब हाफ हाफ पार्ट में कर देगी। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब देखो कैसे होगा सॉल्यूशन। आपको क्या गिवन है, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स है, ये बाहर वाला C1, अंदर छोटे वाला C2, जिसका सेंटर क्या है O, ठीक है। कोड है आपकी AB, ये है A और ये है B, ठीक है। तो कोड ए बी है वो किसकी है, सर्कल C1 की, जो बड़े वाला सर्कल है उसको ए बी टचेज द सर्कल स्मॉलर सर्कल C2 एट पॉइंट P। जो ये पॉइंट, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जिसको हम क्या मान के चल रहे हैं, P, ठीक है। तो आपकी थ्योरम है 10.1 कि दो जो टेंजेंट है, द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ सर्कल इज, जो टेंजेंट है सर्कल के किसी पॉइंट पर, वो परपेंडिकुलर होता है किसके, रेडियस के, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से। ये आपकी रेडियस है, ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है किसके, जो आपका टेंजेंट है। ये है थ्योरम नंबर 10.1, ठीक है। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इक्वल पार्ट्स कौन से होंगे, मतलब AP है जो, ये किसके बराबर होगा, PB के, इसके बराबर। ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर है, ठीक है, दोनों इक्वल है। तो देखो क्या करोगी, आपको क्या करना है, OP ज्वाइन करना है। रेडियस आपने ज्वाइन कर दी। प्रूफ क्या है, देखो जो AB है, जो AB है वो टेंजेंट है, ठीक है। टेंजेंट है वो किससे, टू C2 एट पॉइंट PP पॉइंट पे, ये टेंजेंट है। और जो OP है ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है C2 का, ये टेंजेंट है और ये क्या है, रेडियस है। अब देखो थ्योरम 10.1 के हिसाब से जो OP है वो परपेंडिकुलर का होगा AB का। क्यों, क्योंकि जो टेंजेंट होता है किसी पॉइंट पे सर्कल पे, वो परपेंडिकुलर होता है किसके, रेडियस के, जहाँ पे वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, ठीक है। तो थ्योरम 1 से ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जो OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो ए बी है वो क्या है, कोड है सर्कल की, ए बी कोड है सर्कल की, सर्कल C1 की। तो जो OP है वो परपेंडिकुलर है AB की।
तो ओपी क्या होगा, बाइसेक्टर होगा कोड ए बी का, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर को बाइसेक्ट, फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, सेंटर से जो आपका परपेंडिकुलर है वो कोड को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है। तो मतलब एपी है जो वो पीबी के इक्वल होगा, तो क्या होगा, हैंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब चलिए अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पे देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 है कि आपको क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है, ये देखो दो टेंजेंट्स है टीपी और टी क्यू, ठीक है। ये है टीपी और ये क्या है, टी क्यू। वो एक सर्कल पे ड्रॉ करे हैं जिनका सेंटर क्या है, ओ, जिस सर्कल का, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट कहाँ से, पी पॉइंट से। प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है, ये आपका पी है पॉइंट, यहाँ से आपका ये क्या बना हुआ है, सेंटर से ये आपको ज्वाइन किया हुआ है। आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि जो पी टी क्यू है, पी टी क्यू कौन सा एंगल है, पी टी क्यू, ये वाला जो एंगल है वो डबल है किसका, ओ पी क्यू का। ये जो एंगल है, ठीक है, इस ये क्या है, इसका डबल है, इसका 2 टाइम्स है ये, ठीक है। ये आपको दिखाना है, ठीक है। मान लो क्या कह रहा है वो, ये 1 है तो ये कितना होगा, इसको ज्वाइन करोगे तो ये 2 होगा, इसका डबल हो जाएगा। ये आपको प्रूव करना है। तो देखो थ्योरम 10.2 क्या है आपकी, कि जो लेंथ है टेंजेंट्स के, जो हमने किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करे हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। ये आपकी 10.2, ये हम पहली वर्कशीट्स में भी कर चुके हैं। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे इसको, हाफ देखो गिवन क्या है आपको, कि जो सर्कल है जिसका सेंटर ए है, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, टी से, टीपी और टी क्यू दो टेंजेंट्स हैं, पी क्यू क्या है आपके पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट है। अब देखो प्रूफ आपको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है एंगल पी टी क्यू, पी टी और क्यू, ये जो एंगल है ये किसका ट्वाइस है, इसका ट्वाइस है, ठीक है, इसका 2 गुना है। तो सॉरी, ये जो आपका एंगल है ये क्या है, इसका 2 गुना है, ओ पी क्यू का, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू का, ठीक है। ये मैंने बाय मिस्टेक आपको ये वाला एंगल बता दिया, लेकिन यहाँ पर पी ओ क्यू नहीं दिया गया बेटा, ओ पी क्यू दिया है, ठीक है। ये बाय मिस्टेक मैंने इसको ओ पी क्यू पढ़ लिया। तो देखो क्या दिया है उसने, किसको प्रूव करना है, जो ये वाला आपका एंगल है ना, इसको आपको प्रूव करना है कि ये डबल है किसके, इस एंगल के डबल है, ठीक है, इसके, ना कि यहाँ, ठीक है। दोबारा से सुनो, ये जो एंगल है वो इस एंगल के डबल है। मान लो क्या है, देखो ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है, इसका डबल है, ये 1 है तो इसका ये क्या है, 2 है। ये आपको प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करोगे, जो आपका देखो पी टी क्यू है उसको मान लिया हमने थीटा, जो ये एंगल है इसको मान लिया मैंने थीटा। तो थ्योरम 10.2 के हिसाब से जो टीपी है वो टी क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि क्या है, बाहर से एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट्स है उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो ये थ्योरम 10.1 है, 10.2 है। तो जो टीपी क्यू है, टीपी क्यू हो गया, वो क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। क्यों, क्योंकि दो साइड्स क्या है, इक्वल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। अब देखो दो साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस हो गया, तो आपको पता है आइसोसेलेस में तो ये जो एंगल्स हैं ये भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मैंने एंगल्स को इक्वल लिख दिया। कौन सा एंगल, एक तो टी पी क्यू, ये वाला एंगल किसके बराबर है, टी क्यू पी के, इस एंगल के बराबर है, इसके, ठीक है। इनको मैंने बराबर रखा। अब देखो जो एंगल टी पी क्यू है, टी पी क्यू को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 180 में से मान लो आप थीटा माइनस कर देते हो। देखो ये क्या है, तीन आपके क्या है, ट्राइंगल्स है, तीन आपके एंगल्स हैं ट्राइंगल में, ठीक है। तो आपने इसको थीटा माना था, आपने इसको इसको थीटा माना था। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है, ठीक है, ठीक है, 180 होता है। तो 180 में से अगर आप इस एंगल को हटा दोगे तो बचे ये दोनों एंगल, ठीक है ना। जैसे ये आपका ट्राइंगल है, इसमें से ये एंगल माइनस कर दो, तीनों का सम 180 होता है, 180 में से थीटा हटा दो, ठीक है। मैंने 180 में से थीटा हटा दिया, माइनस कर दिया। अब कौन से एंगल बच गए, ये वाला और ये वाला, ये एंगल दोनों क्या है, बराबर है। तो मुझे सिर्फ ये वाला एंगल चाहिए, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये जो आपका बचा है 180 में से अगर आप थीटा माइनस कर देते हो तो ये दो एंगल बचे, ये दो एंगल किसके बराबर है, 180 माइनस थीटा, है ना, क्योंकि ये हट चुका, ये दोनों एंगल्स ये है। अब क्या करोगी, सिर्फ एक एंगल निकालना है, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। तो मतलब इस चीज को अगर हम आधा आधा कर दें, ठीक है, तो आधा एंगल ये होगा, आधा ये होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके आगे हाफ लगा दिया। हाफ लगने के बाद जो 2 है वो 180 से कट गया तो 90 आया,
और थीटा क्या हो गया, मल्टीप्लाई अगर 1/2 से करेंगे तो क्या आ गया, θ/2। तो 90 माइनस हाफ ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखो थ्योरम है आपकी 10.1, आपका क्या है, एक एंगल है ओपीटी। ओपीटी ये आपका एंगल है। ठीक है, ओपीटी एंगल में आपका ये एंगल कितना है, 90 है ना। थ्योरम 10.1 के हिसाब से आपको ये जो आपके रेडियस से और जो टेंजेंट है, ये वाली जो थ्योरम है इसके हिसाब से ये एंगल कितना होगा, 90 होगा। क्योंकि जो टेंजेंट है जहाँ पे उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है रेडियस से, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये एंगल क्या हो गया मेरा, 90 हो गया। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा 90। तो ओ पी क्यू जो आपका एंगल है वो किसके बराबर है, ओ पी क्यू, ये एंगल किसके बराबर होगा, ये एंगल क्या होगा, अगर मैं इस पूरे में से ये बाहर वाला एंगल माइनस कर दूं, ध्यान से देखो ये पूरा 90 है, इस पूरे में से सिर्फ ये बाहर वाला माइनस कर दूं तो सिर्फ ये वाला बचा अंदर, है ना। तो मैं क्या करूंगी, ओ पी टी में से, ओ पी टी में से मैं क्या माइनस कर दूंगी, ओपीटी कितना है, 90 है, 90 में से क्या माइनस कर दूंगी, टीपी क्यू, ये वाला हिस्सा माइनस कर दूंगी, तो सिर्फ ये बचेगा। टीपी क्यू की वैल्यू है 90 माइनस हाफ ऑफ थीटा। 90 माइनस हाफ ऑफ थीटा, यहाँ से 90 में से अगर 90 माइनस हो गया तो बचा 0, तो हमारे पास सिर्फ 1/2 थीटा बचा। ठीक है, तो 1/2 थीटा है वो क्या है, 1/2 थीटा क्या है, हाफ ऑफ थीटा, ये क्या है पूरा थीटा। ठीक है, ये क्या है, मतलब हाफ ऑफ पी टी क्यू, इसका आधा हमारा आ गया। ठीक है, अब देखो तो क्या हो गया, जो पी टी क्यू है ये आधा आ गया, तो अगर आप इसको इस तरफ लेकर जाओगे, ये क्या आया मेरा, इधर से क्या है, ओपी क्यू। ठीक है, ओपी क्यू इज इक्वल्स टू, इधर क्या है, हाफ ऑफ पी टी क्यू, हाफ को उधर ले जाओ तो क्या हो गया, 2 OPQ हो गया। किसके इक्वल आया, इधर क्या बचा, सिर्फ PTQ। तो क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब चलते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो आपको क्या दिया हुआ है कि जो PQ एक कोड है, PQ की एक कोड है जिसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस कितनी है, रेडियस आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर। जो टेंजेंट है PQ पे इंटरसेक्ट करते हैं सर्कल को, ठीक है, काटते हैं, तो आपको लेंथ निकालनी है TP और PQ, इनकी देखो इनकी लेंथ इक्वल होगी, है ना। तो आपको TP की लेंथ निकालनी है, TP की लेंथ निकालनी है, कैसे निकालोगे, देखो बेटा क्या करना है आपको, सबसे पहले ज्वाइन करो ओटी को, ये जो बीच में लाइन है यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लो। उसके बाद इंटरसेक्ट जो पीक्यू है, पीक्यू इंटरसेक्ट करता है आर पे, इस पॉइंट को हमने लिखा आर जहाँ पे ये इसको काटता है। ठीक है, ये लाइन इसको काटेगी, ये हो गया आर। तो टीपी क्यू अगर हम ट्राइंगल में देखें, टीपी क्यू इस ट्राइंगल में देखो ये आइसोसेलेस है, और जो टीओ है, जो टीओ है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल, इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक है, तो जो ओटी है, ओटी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है पी क्यू के, है ना, ये तो हमें साफ दिख रहा है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, पी क्यू के परपेंडिकुलर है, तो जो ओ टी है वो बाइसेक्ट करता है पी क्यू को, पी आर और पी क्यू, पी आर और आर क्यू, तो क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर, ये बाइसेक्ट करता है मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ये जो कोड पूरी 8 थी, तो इसका हाफ ऑफ कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ये आधा 4 और ये आधा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो ओ आर है, ओ आर है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये क्या है, आपका बेस है। आपको पता है बेस है तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज में से परपेंडिकुलर माइनस कर दो। हाइपोटेन्यूज क्या है, ये जो कि ये 5 का स्क्वायर, और ये क्या है हमारा 4 बचा है क्योंकि कोड का आधा है 4, तो ये 4 का स्क्वायर परपेंडिकुलर। तो 25 माइनस 16 क्या हो गया, √3, सॉरी √9, जिसका अंडर रूट क्या होता है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया ओ आर, हमारा ओ आर निकल गया, इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमारी निकल चुकी। अब देखो, अब आपको क्या करना है, जो आपका एंगल टी पी आर है, टी पी आर, ये एंगल देखो। ठीक है, टी पी आर में ये वाला एंगल जो हमारा है, ये एंगल यहाँ तक, और जो हमारा एंगल है आर पी ओ, आर पी ओ, आर पी ओ, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल, इनको मिला के क्या होगा, 90 बनेगा। क्योंकि ये देखो ये आपकी रेडियस है, ये आपका टेंजेंट है, तो ये एंगल कितना हुआ, 90 हुआ, वही यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों एंगल्स को। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होंगे, ये होंगे टी पी आर। मैं आर पी ओ की जगह पी टी आर लिख सकती हूँ, देखो आर पी ओ, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं,
PTR ये वाला लिख दूं, ठीक है। तो देखो अब आपके पास क्या हुआ, जो RP है RPO है वो क्या है, PTR के इक्वल है। RPO ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। यहां से आया, कैसे आया देखो बेटा, आपको पता है ये 90 के बराबर है आपका, ये क्या है जो आपका क्या है 90 के बराबर है, कौन सा, अगर इसका और इसका सम आप करते हो। और अगर नीचे वाले में अगर आप देखो तो यहाँ पर भी सिमिलर ऐसे ही होगा, नीचे भी क्या होगा आपका इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो देखो TPR को तो हमने एज इट इज रख लिया, हमें क्या करना था, हमें निकालनी किसकी, जो हमें क्या निकालना था, TP निकालना था, ठीक है। मैं क्या करना चाहती हूँ देखो, अगर मैं दो ट्राइंगल्स जो TRP हैं, ये वाला ट्राइंगल है और जो ट्राइंगल है PRO, और ये जो ट्राइंगल है अगर इसको मैं आपस में क्या कर दूं, सिमिलर प्रूफ कर दूं, सिमिलर प्रूफ कर दूं तो इनका रेशियो जो आएगा बेटा वो क्या आएगा, सिमिलर होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कॉन्ग्रुएंट में और जो सिमिलर है उसमें आपको क्या करना होता है, कॉन्ग्रुएंट में तो सब कुछ इक्वल होता है, सब कुछ बराबर होता है, सिमिलर में क्या होता है, जो उनकी साइड्स है उनका रेशियो बराबर होगा। तो मैं इनको सिमिलर प्रूफ करके इनका रेशियो क्या कर दूंगी, बाय ए सिमिलरिटी से मैं क्या कर दूंगी, इनको सिमिलर प्रूफ कर दूंगी तो इनका रेशियो बराबर होगा। रेशियो कैसे बराबर होगा देखो, जो TP/PO है, TP/PO ये किसके इक्वल होगा, RP और RO इसके इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसका जो परपेंडिकुलर है ये है, इसका परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। ये किसके इक्वल होंगे देखो, जो RP है, RP क्या है, ये है RP परपेंडिकुलर आपका, RP किसके इक्वल होगा, TP के, TP इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है, TP के बराबर हो गया। RO क्या है आपका, ये जो बेस है, ठीक है। और इसका बेस क्या है, इसका बेस ये है 5 सेंटीमीटर, तो मैंने इसकी जगह लिखा 5, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, जो TP/5 है वो किसके इक्वल है, 4/3 के भी इक्वल है, ठीक है। किसके इक्वल है, ये 4 है, ये आपकी जो नीचे ये क्या था हमारा 3 निकला था, जो बेस हमारा वो क्या है 3 है। तो ये क्या होगा 4/3, जो इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, तो 4/3। अगर इस ट्राइंगल में देखें परपेंडिकुलर क्या है आपका TP और आपका जो बेस है वो क्या है 5, तो मैंने इसको इसलिए बराबर रख दिया, बराबर रखा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, TP क्या आ जाएगा 4 5 20 और इधर क्या बचा नीचे 3, तो TP की वैल्यू क्या आ गई मेरी 20/3 सेंटीमीटर। ये हो गया एग्जाम्पल 3। अब देखो आज के जो क्वेश्चंस आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आपको थ्योरम्स बतानी है जो यूज हुई हैं एग्जाम्पल्स 1 to 3 में। तो कौन सी थ्योरम हमने करी देखो, और आपको क्या बताना है जो क्राइटेरिया अप्लाई हुआ है। एक तो ये दो थ्योरम तो आपकी हैं ही, और जो क्राइटेरिया है देखो कैसे लिखोगे आप। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, थ्योरम पहले है 10.1 कि जो टेंजेंट है किसी भी पॉइंट ऑफ सर्कल पे वो परपेंडिकुलर होता है किसके, रेडियस के, ठीक है। कहाँ पे, किस पॉइंट के थ्रू, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये होगी आपकी थ्योरम 1। थ्योरम 10.2 है कि जो लेंथ है टेंजेंट की अगर हम बाहर किसी पॉइंट से ड्रॉ करें सर्कल पे वो क्या होती है, बराबर होती है, ये होगी आपकी 10.2। क्या पूछा फर्स्ट क्वेश्चन में, आपको जो थ्योरम्स है और जो क्राइटेरिया यूज हुआ है एग्जाम्पल्स में वो आपको बताना था। तो ये दो थ्योरम्स होगी। तीसरी थ्योरम है कि जो परपेंडिकुलर है सेंटर से वो बाइसेक्ट करता है कोड को, ठीक है। जैसे ये क्या है आपका सेंटर है, सेंटर से जो आप परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो कोड को, दूसरे सर्कल की जो कोड है उसको दो बराबर हिस्सों में बांटता है, ये आपकी थ्योरम है। उसके बाद है फोर्थ आपका सिमिलर क्राइटेरिया, क्या है, अगर दो ट्राइंगल्स में दो पेयर्स है कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के तो जो ट्राइंगल्स है वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन 1 का। अब देखो क्वेश्चन 1 हो गया। अब चलते हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 है कि पॉइंट Q से, फ्रॉम पॉइंट Q जो लेंथ है टेंजेंट की सर्कल से वो 24 सेंटीमीटर है, टेंजेंट की लेंथ दे रखी है, और जो डिस्टेंस है Q से सेंटर तक वो क्या 25 सेंटीमीटर है, तो आपको रेडियस निकालनी है। तो देखो कैसे करोगे आप, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये देखिए क्या करना है आपको, ये आपका एक सर्कल है, ये O है, ठीक है। आपका कोई पॉइंट है Q आउटसाइड सर्कल के बाहर जो कि आपको लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर, और जो आपका टेंजेंट है, टेंजेंट दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, आपको रेडियस निकालनी है। तो कैसे निकालोगे देखो, PQ क्या हो गया, PQ हो गया 24, PQ क्या हो गया 24, OQ क्या हो गया 25, OP मुझे निकालना है। तो ये क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं क्या यूज करूंगी,
जो हाइपोटेनस का स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है 25, तो 25 का स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, ओपी आपको निकालना है, ओपी का स्क्वायर। जो बेस आपका 24 का स्क्वायर, ये हो गया 625। ओपी क्या है, ओपी का स्क्वायर आपको निकालना है, और 24 का स्क्वायर 576। तो ओपी क्या हो जाएगा, 625 में से 576 माइनस करोगे तो 49। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। तो जो ओपी है आपका ये क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन जो ए है, जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम चलते हैं, इसका आंसर है ए। क्वेश्चन 3 पे आपको प्रूव करना है, ये आपको फिगर दी हुई है, प्रूव करना है कि दो जो टेंजेंट्स हैं सर्कल पे, जो डायमीटर है उनके बीच में वो क्या है, पैरेलल है। देखो क्या करना है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। जो ये डायमीटर है इसके एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स बनाए हैं, तो ये टेंजेंट्स क्या है, पैरेलल हैं एक दूसरे के। तो देखो कैसे करोगे, आंसर नंबर 3, ये आपकी फिगर है। ठीक है, ये फिगर आपने बना ली। अब ये आपकी डायमीटर होगी, जो ए बी है वो क्या है, डायमीटर है सर्कल की। जो टी ए और पी बी है, टी ए और पी बी है आपका, ये क्या है, टेंजेंट्स है सर्कल की। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है जो टी ए है वो किसकी पैरेलल है, पी बी के पैरेलल है। ठीक है, अब देखो प्रूफ करना है ये। तो प्रूफ क्या है, सबसे पहले आपको पता है जो ओ ए है, ये क्या आपका सेंटर ओ, यहाँ पे ओ पुट कर लेना बेटा। ठीक है, मैंने ओ गलती से डाला नहीं है, सेंटर में ओ लिख लेना। अब देखो जो ओ ए है, ये जो ओ ए है ये किसके परपेंडिकुलर है, ओ ए टी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो ओ बी है, ये जो ओ बी है वो परपेंडिकुलर है टी बी के, सॉरी पी बी के, ये क्या है, पी है, पी बी के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो तो आपका टी ए ओ मतलब ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ओ था तो ये एंगल 90 हो गया। ठीक है, और अगर ये भी परपेंडिकुलर था तो ये एंगल भी 90 हो गया। ठीक है, तो देखो आप लिख दोगे ओ ए एस, और इसी तरीके से देखो आपको क्या करना है, ये एंगल 90 है और ये एंगल कौन सा, ओ ए एस, ये वाला एंगल 90 है। ठीक है, 90 लिख दोगे। फिर क्या लिखोगी, ओ बी क्यू, ओ बी क्यू भी 90 है, और उसके बाद आपका ओ बी क्यू के बाद जो आपका ओ पी बी है वो भी आपका क्या है, 90 है। इतना हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर थे। अब देखो अब ये चारों आ गए, तो आप देखोगे कि एंगल टी ओ टू टी ए ओ, टी ए ओ, टी ए ओ, ये जो एंगल है ये क्या है, परपेंडिकुलर है ओ बी क्यू के, इसके इक्वल है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि जो ओ बी क्यू के, सॉरी इसके इक्वल है, ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है, ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये 90 है, ये भी 90 है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, इसको इक्वल लिख सकते हो। तो ऑल्टर क्या बन गए, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए। इसी तरीके से देखो ये वाला ये जो एंगल है और ये वाला जो एंगल, ये दोनों भी 90 है, तो आपस में ये भी इक्वल होंगे। तो मैंने क्या किया, इनको भी इक्वल लिखा। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गई ये भी। तो आपको पता है कि जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल लाइन टी ए और पी ए पी बी के बीच में बन रहे हैं, तो वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, इन लाइंस के बीच में जो ऑल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल है तो ये क्या लाइंस होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। तो ये है आपका सोल्यूशन नंबर 3। ठीक है, ये देखो सोल्यूशन नंबर 3, यहाँ से आपको लिखना है ऐसे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो आज की वर्कशीट में ये 3 क्वेश्चंस आपके गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। लेकिन फिर भी आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, तो आप कमेंट्स में सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।